जी नाज़रीन, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हूँ जो 6 और 7 मई की रात को, जहाँ पर एक फैसला कुन मार्क के हक के दौरान एक जंग हुई। और आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, और आपको याद होगा 7 मई की सुबह आपको एक वीडियो मिली थी जहाँ पर दुश्मन ने अपनी पोस्टों को जब देखा कि तबाह हो चुकी हैं, दुश्मन का भारी जानी नुकसान हो चुका था, तो उसने वाइट फ्लैग लहरा दिए थे। तो ये वो दो पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं। ये भारतीय ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर का इलाकों की वो पहाड़ियाँ हैं। दो पोस्टें हैं जहाँ पर पाक फ़ौज के जवानों ने जब रात के तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया, तो फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि उनको वाइट फ्लैग लहराना पड़ा और पूरी दुनिया ने फिर वो नज़ारे देखे। तो 6 और 7 मई की रात यहाँ पर एक बड़ा फैसला कुन एक मार्क के हक के दौरान एक लड़ाई लड़ी गई, और पाक फ़ौज के जवानों ने जिस अज़्म के साथ, जिस हौसले के साथ यहाँ पर दुश्मन का मुकाबला किया, वो मैं अल्फाज भी शायद नहीं बयान किया जा सकता। जो यहाँ पे हमने मकामी लोगों से बात की और पाक फ़ौज के जवानों से बात की, और उसके साथ बढ़कर ये वो पॉइंट है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और वो मेरे साथ वो जवान भी मौजूद है जिसने भारतीय क्वाड कॉप्टर को मार गिराया था, जो इस नीयत के साथ, इस कोशिश के साथ इस इलाके में दाखिल हुआ था कि जसूसी करे, कुछ मालूमात इकट्ठी करे कि पाक फ़ौज के जवानों की यहाँ पर पोजीशन क्या है, उनके इंतज़ामात क्या हैं। तो फिर पाक फ़ौज के वो जवान जो दुश्मन की हर नकलो हरकत के ऊपर, उनकी हर एक्शन के ऊपर नज़र रखे हुए थे, तो उन्होंने उस क्वाड कॉप्टर को भी मार गिराया था। तो वो नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, वो पाक फ़ौज का जवान मौजूद है जिसने स्क्वाड कॉप्टर को मार गिराया था। और उसके साथ साथ इस मार्क के हक के उस रात इस जंग के अंदर दुश्मन के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से इसी मकाम के ऊपर उन्होंने जंग भी लड़ी, गाजी ठहरे। तो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, 6 या 7 मई की शब जो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, दुश्मन ने रात की तरीके में हमला किया, तो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे थे कि बुज़दिल दुश्मन रात के तरीके में ऐसा हमला कर सकते हैं, और उस वक्त आपकी तैयारी की थी क्या थी, और कैसे आपने उस रात चंद घंटों के अंदर इतना ज़बरदस्त उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसको वाइट फ्लैग लहराना पड़ गया था? बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 6 और 7 मई की रात को 1965 की तरह दुश्मन दोबारा एक दफ़ा समझ बैठा था कि पाकिस्तान आर्मी सो रही है, लेकिन उनको 6 और 7 मई के बाद सुबह सफ़ेद झंडे लहराने के बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान आर्मी सो नहीं रही, बल्कि हमा वक्त जागती रहती है। हमारी तैयारी साल के 365 दिन होती है। हमारी तैयारी सिर्फ उस रात नहीं थी कि भारत हम पर हमला करेगा और हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि हम हर हाल में, हर वक्त हम वक्त तैयार रहते हैं दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जो आपने क्वाडकॉप्टर का जिक्र किया, तो जारहियत के सूरत हाल में दुश्मन मुख्तलिफ़ किस्म के क्वाडकॉप्टर उड़ाता है। इस इलाके में क्वाडकॉप्टर की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। कुछ क्वाडकॉप्टर्स आर्म्ड होते हैं जिसके ऊपर से एनिमी हमारी पोस्टों पर हमला कर सकता है, और कुछ क्वाडकॉप्टर्स जो होते हैं वो रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि दुश्मन हमारी पोस्टों को देख सके और दुश्मन देख सके कि हमारी क्या तैयारी है, ताकि उस हिसाब से हम पर हमला कर सके। 8 मई के दिन मगरिब से चंद वक्त पहले दुश्मन के क्वाडकॉप्टर हमारे इलाके में उड़ रहा था, और हमारे जो एंट्री ड्रोन सिस्टम है उसने उसको डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद हमने उस पर फायर किया और उसको मार गिराया। और ना सिर्फ हमने उसको मार गिराया, बल्कि उसको मार गिराने के बाद हमें उस क्वाडकॉप्टर से कुछ ऐसा मवाद भी मिला जिसको देखने के बाद हम अपनी जो आने वाली जंगी हमारी सलाहियतें हैं हम उनको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें इस किस्म का मवाद उससे मिला। बिल्कुल ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। जो हमने यहाँ पे सिचुएशन देखी है, दोनों तरफ सिविलियन आबादी है, उस तरफ भी हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनकी रिहाइशें हैं, उनके घर हैं। जब दुश्मन यहाँ पे बिला इख्तियार अंधाधुंध फायरिंग करता है, शेलिंग करता है, गोलाबारी करता है, वो नहीं देखता कि मासूम सिविलियन शहरी उसका निशाना बन रहे हैं, बच्चे निशाना बन रहे हैं, ख़वातीन उसका निशाना बन रही है। लेकिन जब आप दुश्मन को जवाब देते हैं, तो आप कैसे अपने दुश्मन के इस चैलेंज को जवाब देने के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि कोई मकामी शहरी भी उसका निशाना ना बने, कोई मासूम शहरी निशाना ना बने, और दुश्मन की तोप को, दुश्मन की पोस्ट को भी तबाह करना है? तो कैसे ये स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, कैसे इस चीज़ को, इस टारगेट को, इस चैलेंज को अचीव करते हैं? बेसिकली ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हम इस जाहिरियत में, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपने सिविल आबादी को निशाना बनाना है। हम एक कंट्रोल फायर के तहत सिर्फ दुश्मन की पोस्टों को निशाना बनाते हैं, और जिस तरह दुश्मन हम पर फायर करता है हम उसे एक स्टेप अप दुश्मन पर फायर करते हैं और सिर्फ पोस्टों की निशाना बनाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सिविलियन लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, क्योंकि ये एक बुज़दिल कौम है। हमने जब इनको 6 और 7 मई की सुबह जब सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया, तो उसके बाद इनके पास और कोई हल नहीं बचा, उन्होंने हमारी सिविल आबादी पर शेलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हम एक प्रोफेशनल आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला के फजलो करम से और अपनी ट्रेनिंग से हम, क्योंकि उस पार जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम कह
कैसे उन पर हमला कर सकते हैं। तो हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी सिविल आबादी को नुकसान ना पहुँचे और सिर्फ इनकी पोस्टों का निशाना बनाएं। यहाँ पर कुछ और जवान भी मौजूद हैं, गाजी हैं, जिन्होंने उस रात इस जंग में हिस्सा लिया और फतह याब हुए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईद के इस मौके के ऊपर आपके क्या जज्बात हैं? आप अपनी फैमिली से दूर हैं, ईद यहाँ मना रहे हैं, तो कैसा फ़ील हो रहा है, बिलखुसूस जब इस जंग के अंदर आप फतह भी हासिल कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम कि हमें अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। शुरू से बचपन से यही एक ख्वाहिश थी कि जब भी मौका मिले और हम इस दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दें, और अल्लाह पाक ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। और यही है कि हमारी ये यूनिटी हमारा घर है। हमें खुशी महसूस होती है अपने बड़ियों, अपनी स्काडियों के साथ यहाँ पे ईद मनाना। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब जंग लड़ रहे थे आप, उस वक्त क्या जज्बा था, क्या जहन में ख्यालात थे, और जंग जीतने के बाद आपके क्या तासुरात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हुई। हमेशा दिल में ये ख्वाहिश थी कि इस दुश्मन के साथ कभी सामना हो, तो वो बहुत जल्दी पूरी हुई। बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है इस मार्के का हिस्सा बनने का। तो आइंदा भी अगर उसने इस तरह की कोई बुज़दिलाना हरकत की तो उसको इसका दुगना जवाब मिलेगा। ईद के इस मौके के ऊपर आप अपनी फैमिली को और पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अफवाज पाकिस्तान सीना तान के सरहदों पर मौजूद हैं तो हमारी कौम को आराम सुकून से ज़िंदगी बसर करने का मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून से अपनी नींद पूरी करें, सुकून से मीठी नींद सोएं। जब तक हम इधर सरहद पर मौजूद हैं तो उनको दुश्मन छू भी नहीं सकता।